नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी फंडामेंटली किस तरह है, साथ ही में कंपनी फ्यूचर में किस तरह ग्रोथ कर सकती है। उसके बारे में देखने के लिए हम कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, अल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो कंपनी हमें शुगर का जो मैन्युफैक्चर है वो करते हुए देखने को मिल रही है, साथ ही में अल्कोहल और जो जनरेशन और पावर है उसमें भी कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिली है। तो शुगर सेक्टर और पावर सेक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें तो इन दोनों की जो ग्रोथ है फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है, और साथ ही में ये दोनों सेक्टर हमें लगातार यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ग्रोथ करते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो फ्यूचर है, जिसमें कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिली है, उसका फ्यूचर हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और साथ ही में कंपनी के परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी को ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी इन दोनों सेक्टर में यहाँ पर एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखेंगे तो शुगर सेक्टर के लिए हमें बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट पिछले कुछ दिनों से होते हुए देखने को मिले, लेकिन गवर्नमेंट अभी हमें शुगर सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर लिमिट लगाते हुए देखने को मिला है, और उसी की वजह से हमें जो शुगर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें जो आने वाले 2 से लेकर 3 मंथ्स होंगे उसमें हमें कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है, और साथ ही में क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो आने वाला है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हमें रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट पर जो यहाँ पर लिमिट लगाई है उसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स हमें अफेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे। तो मार्च 22 में कंपनी हमें 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -165 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। तो एक बड़े घाटे से कंपनी हमें एक अच्छे प्रॉफिट में इस क्वार्टर 4 में आते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 112 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हमें इस क्वार्टर 4 में आधा होकर ये 60 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का एयर और एयरबेस में अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है, और क्वार्टरली बेसिस कंपनी की परफॉर्मेंस में जिसमें नेट प्रॉफिट है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी क्वार्टर 4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर कंपनी प्लस में आते हुए देखने को मिली, तो उसी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो कंपनी का जो हर साल में किस तरह का नेट प्रॉफिट रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें सितंबर 10 में 3200 करोड़ का देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 5000, 4000, 6000 इसके बीच में लगातार देखने को मिला है, और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें ये एक ही रेंज में, मतलब इन तीनों रेंज में लगातार देखने को मिला है, और मार्च 22 में 5576 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें इन तीनों रेंज में ही लगातार ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से हमें आने वाले जो साल है उसमें कंपनी के जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है उसको कंपनी को अच्छे से मेंटेन रख के यहाँ पर स्टेबल रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को इसको भी आने वाले साल है उसमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए हमें अच्छी बात यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें पहले से पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो लगातार ये कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सितंबर 10 में कंपनी हमें 44 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली थी। इसके बाद 21 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली, और ये लॉस -320, -1625, -1192, इसके बाद -212, -92, -500, -137, इसके बाद -50, इसके बाद -291, और मार्च 22 में कंपनी का लॉस हमें -268 यहाँ पर देखने को मिला है।
तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 4 में कंपनी हमें ज़रूर यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन FY22 के अगर हम पूरे 4 क्वार्टर्स मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें -268 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी हमें 1-2 साल छोड़कर बाकी के सभी साल अपना जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर लॉस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी अभी भी हमें यहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिली है, तो उसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही नहीं होगा। साथ ही में कंपनी का EPS देखेंगे तो ये भी लगातार हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर एक जैसे ही देखने को मिली है, और इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले, और उसके साथ ही में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बढ़ने की वजह से हमें इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिला है। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंपनी जो शुगर सेक्टर और पावर सेक्टर में काम करती है तो इसी वजह से थोड़ा सा चांस है कि कंपनी फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करे और नेट प्रॉफिट हमें प्लस में जनरेट करे। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। और साथ ही में एक्सपोर्ट का जो लिमिट है वो यहाँ पर हटने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिलता है और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तब तक हमें छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी है ताकि हमें ज़्यादा लॉस इस कंपनी में ना हो। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें 2135 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो हमें 4800 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स हमें कंपनी का यहाँ पर बोरिंग्स देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स हमें लगातार कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन तो कंपनी का अभी भी इतना हमें यहाँ पर बोरिंग्स देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाने पड़ रहे हैं उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी जिस तरह हमें बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिली है तो कंपनी के इस सेक्शन पर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा ताकि कंपनी यहाँ पर अपना जो बोरिंग्स है वो बहुत ही कम कर ले या फिर डेट फ्री हो जाए, तब हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस सेक्शन पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि ये कंपनी अपना बोरिंग आने वाले सालों में किस तरह कम करती है। इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 और 22 में यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात देखने को मिली। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में था, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो फिर से कंपनी नेट कैश फ्लो में हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर लगातार प्लस माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को लगातार इसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस में नेट कैश फ्लो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज हमें मार्च 22 में 14 देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है। लेकिन इन्वेंटरी डेज अगर हम कंपनी के देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंटरी डेज हमें बढ़कर 228 तक जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 24.95% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। इसके बाद DFIs के पास हमें 1.20% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है, और DIs के पास देखेंगे तो हमें इस कंपनी की 21.54% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो FIs की अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में हमें हिस्सेदारी बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि क्वार्टर 4 में कंपनी जो हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली, तो उसी वजह से FIs की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम DIs देखेंगे तो दिसंबर 19 में इनकी जो हिस्सेदारी थी वो हमें 44% की देखने को मिली थी, जो कि अभी हमें कम होकर मार्च 22 में 21% की होते हुए देखने को मिली। और लगातार DIs है वो हम इस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो कम करते हुए देखने को मिली। तो DIs की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी फंडामेंटली कैसी है और साथ ही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे है वो देखकर यहाँ पर DIs इन्वेस्टमेंट अपनी करती है। तो कंपनी का अगर हम लगातार नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जिस तरह हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली हर साल कंपनी DIs है वो अपनी शेयर होल्डिंग है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली। वही इसके साथ ही में अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो इनकी हिस्सेदारी हमें मार्च 22 में 52.17 के यहाँ पर देखने को मिली है। तो पब्लिक है वो हमें इस कंपनी में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिली है।
तो पब्लिक हमें ज़रूर इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते हुए देखने को मिली, लेकिन किसी भी पेनी शेयर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और बाकी के परफॉर्मेंस में भी कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलनी चाहिए। तभी हम किसी भी यहाँ पर कंपनी, वो चाहे वो पेनी शेयर हो या फिर बड़ा शेयर हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल कंपनी के जो अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं, इसमें हमें कंपनी जो Q4 में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में एफ और डी की जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से छोटी और स्मॉल क्वांटिटी में अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो शुगर सेक्टर पर एक्सपोर्ट का लिमिट लगा है, वो हटने के बाद कंपनी अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है और नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इस कंपनी में स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह कंपनी सिर्फ अभी हमें Q4 में यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट करने से हमें इस कंपनी में ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।